धनी धर्मदास साहेब के पावन चरण कमलों में साहेबंद की साहे, चार वंश वारिस के पावन चरण कमलों में साहेबंद की साहे। प्रेम पूर्वक अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। शांति पूर्वक श्रद्धालुओं से अनुरोध है अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में साहेबंद की साहे, परम पूज्य पंत श्री उग्रराम साहेब के पावन चरण कमलों में साहेबंद की साहे, परम पूज्य पंत श्री दयाराम साहेब के पावन चरण कमलों में साहेबंद की साहे, परम पूज्य पंत श्री कृष्ण साहेब के पावन चरण कमलों में साहेबंद की साहे, परम पूज्य पंत श्री प्रकाश प्रणाम साहेब के पावन चरण कमलों में साहेबंद की साहे, परम पूज्य पंत श्री उदित प्रणाम साहेब के पावन चरण कमलों में साहेबंद की साहे, परम पूज्य गुरु गोस्वामी भानु प्रसाद साहेब के पावन चरण कमलों में साहेबंद की साहे, सर्व संत महात्माओं के चरण कमलों में साहेबंद की साहे, साहेबंद की साहे, साहेबंद की साहे। अति शीघ्र अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। जो पीछे खड़े हैं वे कृपया बैठ जाएं। जो हमारे बाईं तरफ खड़े हैं कृपया शांतिपूर्वक अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। सतगुरु कबीर संत समागम समारोह माघ मेला कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा वर्ष 2023। आज प्रथम दिवस हम सद्गुरु के दीदार दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज हमारा परम सौभाग्य है सद्गुरु कबीर साहब की असीम कृपा से पावन भूमि कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में संत समागम समारोह माघ मेला प्रारंभ हो चुका है और हमें अपने साहब के दीदार दर्शनों का लाभ प्राप्त हो रहा है। सद्गुरु कबीर धनी धर्मदास साहब वंशावली प्रतिनिधि सभा आप सभी भक्तों का श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है और इस वक्त हम अपने हृदय मंदिर के आराध्य देव के स्वागत के लिए तत्पर हैं। सबसे पहले हम सद्गुरु कबीर धनी धर्मदास साहब वंशावली प्रतिनिधि सभा कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा के अध्यक्ष हमारे माननीय श्री प्रकाश जी पटेल आपसे अनुरोध करते हैं अपने सद्गुरु के श्री चरणों में पुष्प गुच्छ और फूल माला अर्पण कर हम सभी की ओर से स्वागत करेंगे। श्री प्रकाश जी पटेल अध्यक्ष महोदय से पुनश्च अनुरोध है कि हमारे गुरु साहब हमारे परम पूज्य पंत श्री उदित परिणाम साहब के श्री चरणों में पुष्प गुच्छ अर्पण कर पुष्पमाला अर्पण कर आपका भी हृदय से स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री प्रमोद साहू जी उपाध्यक्ष आपसे अनुरोध है हम सद्गुरु के श्री चरणों में
पुष्पमाला पुष्पगुच्छ अर्पण कर स्वागत हृदय से भाव प्रकट करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री विजय महंत जी हमारे सचिव महोदय, आप भी सदगुरु के श्री चरणों में अपने हृदय पुष्प अर्पण कर हम सभी की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन करेंगे और साहब से हम सबके लिए भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री चमनलाल जी सह सचिव, आप भी सदगुरु के श्री चरणों में अपने भाव निवेदन प्रस्तुत करेंगे। श्री ज्ञानी जी हमारे सदस्य हैं, कभी धर्मनगर बाबा खड़ा के बहुत सारे कार्यों को संभालते हैं। श्री ज्ञानी जी आपकी सदगुरु के चरणों में अपने पुष्पमाला अर्पण कर हृदय से स्वागत करेंगे। श्री कमलेश जी साहू सदगुरु के श्री चरणों में अपने हृदय भाव प्रकट करेंगे। हमारे माननीय महंत श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वरिष्ठ महंत साहब से हम निवेदन करेंगे सदगुरु के श्री चरणों में पुष्पहार अर्पण कर स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। माननीय महंत श्री माखन साहब के श्री चरणों में पुष्पगुच्छ अर्पण करेंगे। माननीय महंत श्री त्रिलोकीदास साहब कोटियाली सदगुरु के श्री चरणों में भाव निवेदन प्रस्तुत करेंगे। परम सम्माननीय महंत श्री पर्वतदास जी से मैं आग्रह करूंगा, आप भी हमारे साहब जी के श्री चरणों में पुष्पगुच्छ अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साहेब बंदी साहेब। इस स्वागत के पश्चात आइए हम सत्य नाम धुन के साथ इस सभा को गति प्रदान करेंगे। माननीय महंत श्री राजदास जी साहब अपने साथियों के साथ। साहेब बंदगी साहेब। मजा नहीं आ रहा बाबा बीच मार चला लेते हैं। सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। धनी धर्मदास एवं आमिर माता साहिबा के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। भजन वंश मुक्ता मणिनाथ साहिब के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। पद्म श्री हुजूर कृष्ण मुनिनाथ साहिब के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। पद्म श्री हुजूर परम भक्त प्रकाश मुनिनाथ साहिब के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। पद्म श्री हुजूर उदित मुनिनाथ साहिब के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। चार वंश प्यारिश के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। सकल हंस को साहेब बंदगी साहेब। सब वक्र का बीज है सजना
सब मंत्रण का बीज है सत्य नाम निज सार। जो कोई जन हृदय जपे सो जन उतरे पार। जो कोई जन हृदय जपे सो जन उतरे। सतगुरु मंदिर छोड़ कबीर साहिब के चरण कमलों में सारे बंदेगी सारे। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल। जय करुणा नाम में सत्य नाम
विषयों से तुम चित्त हटाओ, सत्य वचन मुख हरदम बोलो, जय करुणामय सत्य वचन मुख हरदम बोलो, जय करुणामय सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम, जय करुणामय घट घट में वह रमत निरंतर, मत जानो उनको सत्य तराजू लेकर दो, जय करुणामय सत्य तराजू लेकर दो, जय करुणामय सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम, जय करुणामय सत्यलोक की ऐसी माता, हो जिसकी एक रोम न जाता, जहाँ पर हंस करत किलो, जय करुणामय जहाँ पर हंस करत किलो, जय करुणामय सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम, जय करुणामय सुधारूप है वचन हमारा, सेवक तुमको करहु विचारा, पुरुष वचन है अमीय अमोल, जय करुणामय पुरुष वचन है अमीय अमोल, जय करुणामय सत्य नाम सत्य नाम, जय करुणामय परमानंद मोक्ष सुखदाता, दिव्य नाम मन हरण सुहाता, नाम की महिमा है मन को, जय करुणामय नाम की महिमा है मन को, जय करुणामय सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम,
साहेब 442 के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब सकल संत समाज को साहेब बंदगी भक्तों से करबद्ध अनुरोध है, बिल्कुल शांति बनाए रखेंगे। अपने अपने मोबाइल सेट को साइलेंट मोड पर ले जाएंगे अथवा स्विच ऑफ कर देंगे और हम इस पावन बेला पर, इस अपूर्व अवसर पर अपने सद्गुरु के श्री चरणों में भाव निवेदन प्रस्तुत करेंगे कि हम अपने इस संतप्त जीवन को, इस भटके हुए मन को, इस बिखरे हुए जीवन को कैसे संवारें, कैसे संभालें, हम अपने आप को कैसे सत्य मार्ग पर चलाएं। हमें उपदेश देकर हमें अपने अनुग्रह से अनुचिंतित करें, हमें अपना बनाएं। साहेब बंदगी साहेब प्रथम बंदो सतगुरु चरण जिन अगम गम में लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोल दरस दिखाइया। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य मेरे सतपुरुष सतगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और साहब के नेमी प्रेमी सभी भक्तजनों को सप्रेम साहेब बंदगी साहेब पूरे साल भर हम जिसका इंतजार करते हैं कि कब माघ का महीना आए, वसंत उत्सव हो और हम संतों के दर्शन के लिए माघ मेला में भाग लेने के लिए कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा की ओर चले। हमें भी आप लोगों का इंतजार रहता है। कब माघ का महीना आए, वसंत उत्सव हो और हमारे सद्गुरु, हमारे साहब, हमारे वंदी छोड़, हमारे सत्पुरुष के बहुत सारे हंस कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा की धरती पर पधार कर खूब विरोध करे, खूब मेरा तो खूब स्वागत किया गया, मेरे ही घर में मेरा स्वागत किया गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं आप सभी लोगों का स्वागत करूं। कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में विगत लगभग 118-19 बरस से आयोजित इस संत समागम समारोह माघ मेले में जितने भी पूजनीय संत, साधु संत गण, महंत गण, महात्मा गण,
सती सेवक गण साहब के भक्तगण पधारे हैं, मैं उन सभी का कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा की पावन भूमि पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साहेब बंदगी साहेब। कि आप लोग अनेकों स्थान से अपने परिवार के साथ, संगी साथियों के साथ यहाँ पधारे हैं। आप सब भली भांति जानते हैं इस बात को कि माघ शुक्ल दशमी से यह संत समागम समारोह प्रारंभ होता है माघ पूर्णिमा तक। कार्यक्रम तो इन 5-6 दिनों में ही होते हैं, लेकिन यह माघ मेला वसंत पंचमी से ही प्रारंभ हो जाता है और माघ पूर्णिमा के 2 दिन बाद तक चलता है। माघ पूर्णिमा के दूसरे दिन सामूहिक दीक्षांत समारोह हो जाता है, फिर तीसरे दिन सामूहिक चलावा आरती कार्यक्रम हो जाता है। ऐसे पूर्णिमा के 2 दिन बाद तक यह मेला चलता रहता है। तो बहुत आनंद आता है आप लोगों के साथ। यह दामाखेड़ा की धरती धन्य हो जाती है। कितने संत महात्मा यहाँ पधारते हैं, कितने संत महात्माओं के चरण यहाँ पड़ते हैं, कितने साहब के परम भक्तों के सेवक सतियों के चरण यहाँ पड़ते हैं। दामाखेड़ा वासी धन्य हो जाते हैं। दामाखेड़ा की धरती धन्य हो जाती है। और देखिए साहब सब कुछ देखते हैं, साहब सब देख रहे हैं, साहब से कुछ छुपा नहीं। साहब सदा थे, सदा है और सदा रहेंगे। और उनकी दृष्टि कभी हमसे हट नहीं सकती, चाहे हम उनकी भक्ति करें या ना करें। साहब की दृष्टि हमसे हट नहीं सकती। साहब हमें हर पल, हर घड़ी, हर क्षण निहार रहे हैं। जरूरत है एक बार हम साहब को निहार दें। साहब तो निरंतर हमें देख रहे हैं, निहार रहे हैं, लेकिन हम एक बार संसार से अपनी दृष्टि हटाकर सतगुरु की ओर दृष्टि करें, उनकी नयनों में झांकें, उनकी आंखों में आंखें डालें, उनकी आंखों में आंखें डालें तो उनकी कृपा दृष्टि हमारे नयनों से हमारे हृदय पटल पर पहुंच जाए। और साहब है भाई, साहब कहाँ है? साहब कहाँ है? अब आजू बाजू ऊपर नीचे मत देखना, साहब कहाँ है? आपके घर में ही बैठे हैं और साहब के प्रत्यक्ष रूप देखना चाहते हैं। हमारे संत महात्मा साहब ने कहा है ना, धर्मदास संत मम नामा, संतन माही मोर विश्रामा। जब ढूंढो तब संतन माही, अंते ढूंढो पैयो नाही। हरि धर्मदास साहेब को सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, संत मम नामा, मेरा नाम संत है, संत ही मेरा नाम है और संतों में ही मेरा विश्राम है। और जब भी मुझे ढूंढना
ढूंढना हो तो संतों में ढूंढना, और इधर उधर ढूंढोगे मैं मिलने वाला नहीं। तो संतों में ही साहब हमें मिलेंगे। इसलिए प्रति वर्ष कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में संत समागम समारोह का आयोजन किया जाता है, ताकि यहाँ हम संतों से मिल सके और संतों में अपने मालिक, अपने बंदी छोड़ सतगुरु कबीर के दर्शन कर सके। 118-19 बरस से ये संत समागम समारोह का कार्यक्रम निरंतर निर्बाध रूप से चलता रहा। हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज जो पुराने कबीरपंथी हैं, वो आते थे कि बहुत से नए लोग आने लग गए और नए लोग आने लग गए। इस मेले में और भी नए लोग आए होंगे तो पहली बार पधारे होंगे। तो साहब का द्वार तो सबके लिए खुला है भाई, साहब का मार्ग सबके लिए खुला है। साहब का द्वार, साहब का मार्ग कभी किसी के लिए बंद नहीं होता। ऐसा नहीं है कि साहब का द्वार, साहब का मार्ग केवल पुण्य आत्माओं के लिए खुला और जिन्होंने पुण्य नहीं कमाया उनके लिए साहब का द्वार बंद हो, ऐसा नहीं होता। अरे साहब के मार्ग पर आएंगे, साहब के द्वार पर आएंगे, तभी तो जीवन में पुण्य कमाएंगे। हमारे गुरुदेव परम पूज्य पंचरी हजूर वीरेंद्र मुनि नाम साहब, तो कुछ लोग बोलते थे, साहब आप निगुरा साकट लोगों के घर क्यों चले जाते? वो चले जाते थे। कोई निगुरा साकट भी उन्हें बुलाता था तो उसके घर चले जाते थे। तो हमारे गुरुदेव को कुछ लोग कहते थे, कुछ बुजुर्ग लोग थे, कुछ बुजुर्ग साधु संत लोग थे, साहब आपको वहां नहीं जाना था, तो निगुरा है साकट। तो गुरुदेव कहते थे मैं जाऊंगा तभी तो वो सफल होगा, मैं जाऊंगा तभी तो वो सतगुरु की शरण में आएगा। और वो निगुरा है साकट है ये सोचकर तो उसके घर ही नहीं गया, तो साहब की शरण में आएगा कैसे? तो साहब का द्वार, साहब का मार्ग सबके लिए खुला है। जिसका जब दिल चाहे साहब के द्वार आ सकता है, साहब के मार्ग पर चल सकता है। बीच में कहीं कोई टोल नाका नहीं, कहीं कोई चुंगी टैक्स नहीं। पहले हमसे मिलो, हमसे संपर्क करो, उसके बाद तुम्हारे लिए साहब का रास्ता खुलेगा। ऐसा नहीं है। और ऐसा जो बोलते हैं वो पक्के ठग हैं, पक्के ढोंगी हैं, वो अपने धंधे में लगे हुए हैं। हमसे मिलो, पहले हमारे पास आओ, हमसे शिक्षा लो, नाम दान दो, तब तुम्हारे लिए साहब का द्वार खुलेगा। ऐसा बिल्कुल गलत है। साहब ने बीच में पिटोरिया कोई भी नहीं रखा हुआ है। साहब को कोई पिटोरिया नहीं चाहिए। साहब ने अपने मार्ग में ठेकेदारों को नहीं बैठा रखा है। मेरे मार्ग पर जो आएंगे उनसे पहले चुंगी वसूल लेना, फिर मेरे मार्ग पर आने देना, ऐसा नहीं। लेकिन चल रहा है, धंधा है।
अब धर्म का धंधा तो हमारे देश में सदियों से चलता आ रहा है, तो इससे हमारा कबीरपंथ भी नहीं बचा है, नहीं बचा है साहब, नहीं बचा है। छुपाना क्या, बोलने में शर्माना क्या, जो है वो है, जो सच है वो है। तो हमें इस बात को जरूर जान लेना चाहिए, साहब हमें मिलेंगे नहीं मिलेंगे, किसी बिचौलिए के माध्यम से नहीं मिलेगी, ये पक्की तरह से आप इस बात को गांठ बांध लीजिए। साहब आपको मिलेंगे तो सीधे मिलेंगे, डायरेक्ट मिलेंगे। और किसी भी रूप में मिलेंगे, और आपके अपने घट के अंदर तो बैठे ही हुए, अगर उन्हें छीन लो, अपने ही घट में बैठे साहब को छीन लो, तो इससे बढ़िया बात और कोई दूसरी होगी नहीं। वैसे तो हर घट में बैठे, हर घट में बैठे, लेकिन हम सभी एक दूसरे को देह रूप में देखते हैं, पंच भौतिक तत्वों से बने हुए हाड़ मांस के शरीर के रूप में देखते हैं। शरीर के रूप में देखते तो कहते हैं ये तो साहब हो नहीं सकता, हमें लगता है ये तो साहब हो नहीं सकता, ये तो हाड़ मांस का पुतला है, ये तो नश्वर है, और साहब तो अविनाशी है। फिर भला ये नश्वर कैसे साहब हो सकता है? ठीक है, उसका शरीर नश्वर है, उसका शरीर हाड़ मांस का है, लेकिन उस शरीर के भीतर जो बैठा हुआ है परम तत्व, वह तो साक्षात परमात्मा ही है, साहब ही है। साहब तेरी साहबी सब घट रहा समाए, क्यों मेहंदी के पास में लाली लगी रहता है। मेहंदी के पत्ते को देखो तो लाली नजर नहीं आती, पत्ता हरे रंग का दिखता है, लेकिन हर पत्ते के अंदर उस हरे रंग के पीछे लाली छुपी होती है। और जैसे ही उस मेहंदी के पत्ते को रुसील पर रगड़कर हथेली पे सजा दिया जाता है, तो कुछ ही क्षणों में उस पत्ते की लाली हथेली पर प्रकट हो जाती है, प्रकट हो जाती है। तो बलिहारी हैं वो लोग जो मेहंदी के पत्ते को रगड़ पीस कर हथेली में सजाते हैं, और मेहंदी में छुपे हुए लाली को अपने हथेली पर, अपने ही हथेली पर अपने आप में प्रकट कर लेते हैं। तो बलिहारी हैं वो लोग, इसीलिए साहब कहते हैं सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी ता घट की जा घट पर घट। सब घट मेरा साइया, सब घट में मेरे साईं बैठे हैं, मेरे मालिक बैठे हैं, मेरे बंदी छोड़ परमात्मा बैठे हैं। सुनी सेज न कोई भी घट सुना नहीं है, लेकिन बलिहारी ता घट की जा घट पर घट होए। लेकिन बलिहारी उसी घट की है जो मेहंदी के पत्ते को रगड़ पीस कर हथेली पर सजाता है और लाली को प्रकट कर लेता है, जो परमात्मा को उसके घट में ही है, छुपा हुआ है परमात्मा। जैसे मेहंदी के हरे पत्ते में लाली छुपी होती है, वैसे इस हाड़ मांस के पंच तत्व से बने हुए शरीर में परमात्मा, हमारे मालिक, हमारे साहब बैठे हैं। तो जो अपने इस मानव जीवन को पहचान कर अपने इस मानव जीवन को सार्थक करता है, सदुपयोग करता है, सदुपयोग करते हुए जीवन में साधना करके अपने भीतर बैठे हुए मालिक को, साहब को प्रकट कर लेता है, उसका जीवन बलिहारी हो जाता है, वह धन्य हो जाता है, वह मुक्त हो जाता है, वह अपने निज छोर को चला जाता है, सदलोक को चला जाता है।
वह सदा साहब के साथ हो जाता है, साहब के साथ ही हो जाता है। जिसने साहब को जान लिया वो साहब का हो जाता है, साहब का हो जाता है नहीं, समझना इस बात को, साहब का हो जाता है ये नहीं, साहब ही हो जाता है। चली जो पुतली नून की था सिंधु का लेन, आपन गल पानी भई तुरंत कहे को बहन। चली जो पुतली नून की, नून कहते नमक को, नमक का पुतला, चली जो पुतली नून की था सिंधु की ले, नमक का पुतला समुद्र की गहराई नापने उतरता है। जैसी उतरता है पानी में उतरते ही वो घुल जाता है। आपन गल पानी भई, सागर में उतरता है तो पानी में घुलकर वह नमक का पुतला स्वयं पानी हो जाता है, स्वयं सागर हो जाता है। और जब स्वयं सागर हो जाता है तो फिर वापस आने का कोई माध्यम भी नहीं रह जाता, नहीं रह जाता कि वापस आकर वो बताए कि सागर की कितनी गहराई है, कि सागर का रंग रूप कैसा है, उसका आकार प्रकार कैसा है, नहीं बता सकता क्योंकि वो तो मिट जाता है। अगर ना घुले पानी में और पूरी गहराई तक नमक का पुतला जाए और गहराई नाप कर वापस निकले, तब वो दुनिया को किसी को बोल भी सके कि हाँ भाई मैंने सागर को नापा, इतनी गहराई है, इतने मीटर की गहराई है मैंने नापा। लेकिन पुतला तो नमक का है, वो तो पानी में उतरते ही घुलने लगेगा और थोड़ी दूर जाकर पूरा घुल जाएगा और सागर में ही मिलकर सागर हो जाएगा। जो सागर में मिल गया वो सागर। इसी बात को साहब एक और अपने वाणी में कहते हैं, मुझे ख्याल नहीं आ रहा, बूंद समाना समुद्र, हेरत हेरत हे सखी, साहेब कहते हैं हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराए, बूंद समाना समुद्र में सोकस फेरी जाए। और बूंद समाना समुद्र में ये जानत है सब कोई, पर समुद्र समाना बूंद में ये जाने दुर्लभ। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराए, बूंद समाना समुद्र में सोकस फेरी। जो पानी की बूंद एक बार सागर में गिर गए, समा गई, उसे कैसे निकाला जा सकता है? कोई तरीका है? दुनिया के पास कोई उपाय है, कोई तरीका है कि कोई पानी की एक बूंद आकाश से टपक कर समुद्र में समा जाए, उसको वापस निकाला जा सके उसी बूंद को? नहीं, क्योंकि जो बूंद है पानी की सागर में गिरते ही वो सागर में विलीन हो जाती है। तो बूंद समाना समुद्र में ये जानत है सबको, ये तो सब देखते हैं, सब समझते हैं, सब जानते हैं कि पानी की बूंद आसमान से गिरती है सागर में तो सागर में समा जाती है। लेकिन ये बात बहुत विरले लोग जानते हैं कि समुद्र समाना बूंद में ये जाने दुर्लभ। केवल बूंद ही सागर में नहीं समाती, सागर भी बूंद में समा जाता है। दो नहीं रह जाते, एक हो जाते हैं। और उस एक को एक भी नहीं कहा जाता कि वो अद्वैत हो जाता है। हमारे धर्म दर्शन में द्वैतवाद चलता है या अद्वैतवाद चलता है, एकवाद नहीं चलता। द्वैत है या अद्वैत है? एकवाद कहां से लाओगे? एक ही रहे, कोई दूसरा ही ना रहे, तो एक को एक कोई कहेगा कैसे?
4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, तब एक को एक कहा जा सकता है। लेकिन सिर्फ एक ही रहे, उस एक को एक बोलेगा कौन? उसे पुकारेगा कौन? पुकारने वाला तो कोई दूसरा है ही नहीं। तो इसलिए द्वैत होता है या फिर अद्वैत होता है। इसीलिए कहते हैं साहब कि देखो, हर घट, ऐसे तो साहब कहते हैं हर घट में साहब को देखो, हर में हरि को देखा साधु, यही साहब की वाणी है। हर में हरि को देखा, मैंने हर किसी में हरि को देखा। और तो साहब कहते हैं लाली मेरे लाल की जित देखूं तितला, मैं जिधर देखता हूं उधर मेरे साहब की लाली। लाली मेरे लाल की लाली, मेरे साहब की लाली, तो जिधर देखता हूं उधर फेंकी हुई है। और लाली देखकर मैं गई तो मैं भी हो गई लाल, और उस लाली को देखने मैं गया तो मैं भी लाल हो गया, उसी रंग में रंग गया और वही हो गया। फिर दूसरा नहीं बचा, उस रंग में रंग कर मैं भी वही लाल हो गया। मेरा अपना अलग कोई रंग नहीं बचा। तो देखने वाला मिट जाता है। जब दर्शन होते हैं, तब दर्शन के पश्चात दृष्टा भी मिट जाता है, दृष्टि भी मिट जाती है, सिर्फ दृश्य रह जाता है, सिर्फ दर्शन रह जाता है। ना देखने वाला बचता, ना देखने वाले की दृष्टि बचती। ऐसा ही होता है। इसलिए साहब कहते हैं देख देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुनिया हो जाए। देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुनिया हो जाए। ये दो का भाव ही खत्म हो जाए। देखना है तो ऐसे देखो कि जिसे देखो उसमें समाकर वही हो जाओ। ये दो का भाव ही खत्म हो जाए। एक मैं और दूसरा मेरा साहब, और एक मैं दूसरा मेरा साहब, और एक मैं तो बहुत छोटा है भाई। मैं की औकात क्या है? मैं है क्या? मैं क्या है? मैं मतलब अहंकार, अहम। मैं संस्कृत में अहम कहते हैं। अहम अर्थात अहंकार। अब परमात्मा के समक्ष, साहब के समक्ष एक अहंकार की क्या औकात होगी? क्या औकात? क्या है मैं की औकात? कितना बड़ा है मैं? आप सोचकर देखो, हम दिन भर मैं ये मैं है कितना? मैं से छोटा इस संसार में कुछ और नहीं। एक धूल की कण भी मैं से बड़ा है। ये मैं जो पन है, मैं का जो पन है हमारे अंदर, मैं भाव लिए फिरते मैं, ये सबसे क्षुद्र है संसार में, सबसे छोटा है। मैं का भाव सबसे छोटा है। और जब तक हम मैं को धारण किए रहेंगे, हम बहुत छोटे रहेंगे, सीमे में बंधे। मैं एक सीमे में बंधा हुआ है और परमात्मा साहब असीम है। इस बात को समझिए। मैं सीमाबद्ध है, साहब असीम है। तो जो सीमे में बंधा है वो असीम को कैसे प्राप्त करेगा? आप सोचिए। असीम के दर्शन करना है तो दृष्टि भी तो असीम चाहिए कि नहीं? इस हमारे पास जो चमड़े की आंखें हैं, इन चमड़े की आंखों की कितनी क्षमता है देखने की? 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, इससे ज्यादा दूर हम नहीं देख सकते।
परमात्मा 2, 3, 4, 5, 10 किलोमीटर का नहीं है, परमात्मा तो असीम है, तो हमें असीम की दृष्टि चाहिए। तो ये चमड़े की दृष्टि जो है, चमड़े की आंख, ये तो असीम हो नहीं सकती। असीम तो हमारे विवेक की आंखें खुले, मन की आंखें खुले, विवेक की आंखें खुले, वो असीम हो सकती है। अब वो विवेक की आंख खुलती है सदगुरु के शरण में, और सदगुरु की कृपा। इसीलिए साहब ने कहा सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत के उपकार। सतगुरु की कृपा हो जाए, उनका उपकार हो जाए, तभी असंभव। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया। लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन मतलब आंख, अनंत तक उघाड़ा मतलब अनंत तक खोलते हैं। अनंत को देखने के लिए अनंत की दृष्टि चाहिए। इसलिए जो सदगुरु होते हैं वो कृपा कर, हम पर उपकार कर, हमारी दृष्टि को, हमारे लोचन को, ये नयन को अनंत तक उघाड़ते हैं, मतलब खोलते हैं, ताकि हम अनंत का दर्शन कर सकें। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। अनंत को दिखाने के लिए हमारी दृष्टि को अनंत तक खोल देते हैं। ये सदगुरु कृपा से ही संभव है। इसलिए आप हम सब लोग अपने मालिक, अपने बंदी छोड़, अपने सदगुरु कबीर के चरण में आए हैं, ताकि वो हम पर भी ऐसी दया करे, ऐसा उपकार करे और हमारी दृष्टि को अनंत तक उघाड़े, अनंत तक खोले और अनंत को हमें दिखाते दिखाते। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हाथ। मेरे भी विवेक की आंखों को अनंत तक उघाड़े, अनंत तक खोले और अनंत का दर्शन करा दें, और अनंत के दर्शन करके मैं अनंत में विलीन हो जाऊं, अनंत में विलीन हो जाऊं। तो इसी मकसद को लेकर, इसी उद्देश्य को लेकर आप हम सब सदगुरु कबीर साहब के शरण में आए हुए हैं, ताकि साहब हम पर दया करें, उनका उपकार हो जाए, हमारी भी दृष्टि असीम हो जाए, असीम की दृष्टि हो जाए और हम असीम का दर्शन कर लें। तो ये अवसर हमें मिला है, और यह अवसर बहुत दुर्लभ है। क्या हुआ भाई? रमेश